हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एग्जांपल 5.5 क्लास 11। चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 5.5 क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल, मतलब हमारे पास कोई बॉल है, हम उसको इस तरह से दीवार पर हिट कर रहे हैं। सो आइडेंटिकल आइडेंटिकल मतलब सेम मास है, दो मास। मान लीजिए इसका मास है m, और यहाँ पर भी एक बॉल फेंकी जा रही है इस तरह से, लेकिन उसका भी मास m है। सेम स्पीड से, मतलब इसकी भी इनिशियल स्पीड यहाँ पर u है, और जो इस केस में फेंकी जा रही है उसकी भी इनिशियल स्पीड u है। एट डिफरेंट एंगल, लेकिन एंगल डिफरेंट है। एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड एज शोन इन फिगर। तो जब आप इस बॉल को हिट कर रहे हो u वेलोसिटी से, ये इस तरफ जा रही है, और u ही वेलोसिटी से ये बॉल वापस हिट करके इस तरफ आएगी। यहाँ पर भी ऐसे ही केस है। जब बॉल इधर से यहाँ जा रही है तो वो u वेलोसिटी से जा रही है, और जब ये वापस आएगी तो ये सेम वेलोसिटी u से आ रही होगी। ठीक है, मास दोनों केस में सेम है बॉल का, लेकिन एंगल ऑफ हिट जो है वो डिफरेंट है दोनों केस में। अब हमें बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू ईच बॉल, मतलब कि जो बॉल जब जा करके ये इस दीवार पर हिट करेगी तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी ये हमें बताना है। एंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड इन द टू द बॉल्स बाय टू बॉल, दोनों में जो इम्पल्स होगा वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं इस क्वेश्चन में जो जो कंसेप्ट यूज करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स। देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ। और आपको पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। और क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ से इस तरह से कहते हैं फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, मतलब फोर्स डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर, कि किस दर से मोमेंटम चेंज हो रहा है उस वो फोर्स देगा। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स भी और मोमेंटम भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डायरेक्शन चेंज इन इम्पल्स की होगी, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, एक्चुअली इसी को हम इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्स। तो जो भी डायरेक्शन इम्पल्स की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं ये बताना ना फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इम्पल्स की डायरेक्शन फाइंड कर ले, उसी से हम फोर्स की डायरेक्शन बता पाएंगे। और बाद में हमें बताना है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, यानी कि दोनों केस में मान लो यहाँ पर जो इम्पल्स आएगा फर्स्ट केस में मैं उसको I1 कह देता हूँ, और यहाँ पर जो इम्पल्स आएगा I2, उन दोनों के हमें रेशियो भी बताना है कि रेशियो कितना होगा इम्पल्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है और ये यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। तो एक तो इस डायरेक्शन में होगा ए एक्स, जिसको मैं बोल सकता हूँ ए कोस थीटा, और एक होगा इस डायरेक्शन में ए वाई, जो कि होगा ए साइन थीटा के बराबर। ध्यान रखना, बस आप इतना ध्यान रखो कि जिस, जैसे ये वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा बना रहा है इस एक्सिस से, तो जिससे थीटा बनाता है ना उसमें कोस थीटा आ जाएगा, और जो दूसरा वाली एक्सिस बचेगी उसमें साइन थीटा आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को। जैसे मान लो आपको कोई भी वेक्टर है, मैं यहाँ पर आर ले लेता हूँ, ये इससे एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा इस वाली एक्सिस के अलोंग जिससे थीटा एंगल बना रहा है, तो वो तो आ जाएगा और आर कोस थीटा, और जो दूसरी एक्सिस बची वो आ जाएगा आर साइन थीटा। तो ये कंसेप्ट, इतना कंसेप्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगा, इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, तो फर्स्ट केस में हम निकालते हैं, मतलब ये जो केस है इसमें मोमेंटम निकालेंगे, तो P इनिशियल कितना हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पहले जो बॉल है वो आपकी इस तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है ना बॉल इस तरफ से। तो मैं यहाँ पर मोमेंटम लिखूंगा मास इनटू वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास u, और डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आई कैप लिख दूंगा। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यानी कि ये जो मोमेंटम है ये इनिशियल मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि बॉल सीधी जा रही है, इस एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो केस वन में, मतलब ये हमारा केस ए है ना, केस ए में इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का हो जाएगा कितना, एम यू आई कैप। अब देखो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखेंगे, पी फाइनल, तो P फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। तो फाइनल मोमेंटम कैसे होगा, अब देखो ये बॉडी टकराने के बाद वापस सेम वेलोसिटी से आ रही है, मोमेंटम का फॉर्मूला
P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी, अब वो तो क्वेश्चन में दे रखी थी कि वो टकराने के बाद सेम स्पीड से वापस आ रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर भी यू होना चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि पहले इस तरफ जा रहा था बॉल और टकराने के बाद इस तरफ जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन हो गई है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस के आई के, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी फाइनल मोमेंटम अलोंग दी वाई एक्सिस कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉल सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो हमें तो चेंज इन मोमेंटम चाहिए, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो पी फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है हमारे पास, एम यू और माइनस के आई कैप, फिर माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है कितना, एम यू और आई कैप, ठीक है। अब यहाँ से एम यू आप कॉमन ले सकते हैं, तो एम यू हमने लिया कॉमन। देखो अभी ये यहाँ से बचेगा माइनस आई कैप और यहाँ से माइनस आई कैप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एम यू माइनस टू आई कैप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू एम यू आई कैप, ठीक है। ये माइनस हमें ये बता रहा है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो नेगेटिव एक्सिस में होगा, यानी कि इस तरफ होगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब देखो अगर फोर्स आपको बताना है तो फोर्स, बॉल जो फोर्स है वो इस तरफ लगाएगी परपेंडिकुलर टू बॉल, लेकिन हमें तो ये बताना है, देखो फर्स्ट केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू ईच केस, तो पहले केस में ये जैसे जा रही है बॉल इस तरफ, तो ये क्या हम फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बॉल के नॉर्मल, क्योंकि फोर्स मतलब बॉल इस तरफ से जाकर के टकराएगी, तो नॉर्मल होगी बॉल के फोर्स की डायरेक्शन। और चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा हमारा, पहले केस में ए केस में आ गया माइनस टू एम यू आई कैप, ठीक है। सिंपली आप बिना आई कैप की भी कर सकते थे, लेकिन आई कैप से ये हुआ कि हमें ये पता लग रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम किस तरफ है। और आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, मतलब एक एक मोमेंटम है आपका एम यू जो कि माइनस आई डायरेक्शन में है, दूसरा मोमेंटम है उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस टू एम यू भी आप डायरेक्टली लिख सकते थे। तो ये तो हमने किया केस केस ए का, ठीक है। अब करेंगे केस बी। केस बी में आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। देखो फर्स्ट केस, सॉरी बी केस में क्या हो रहा है कि बॉल ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पर बॉल है और टकराने के बाद ये यहाँ से ऐसे जा रही है। अब होगा ये, क्योंकि ये जो हमने ये एक्स वाई प्लेन माना है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट होंगे। मैं बताता हूँ कैसे, जैसे मान लीजिए बॉल ऐसे आ रही है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी इस तरफ है ना, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ। और हमें गिवन है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, एम यू कोस थीटा। ये कैसा है मैंने आपको बताया था ना, जिस भी एक्सिस से थीटा बना रहा हो वो कोस थीटा वाला हो जाता है। तो यहाँ पर इस एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम यू कोस थीटा। मोमेंटम क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है, और ये यू वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है यू से, तो मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी हम ये वाली लेंगे जो कि यू कोस थीटा होगी, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, अच्छा यहाँ पर दूसरा वाला मतलब नीचे की तरफ जो मोमेंटम होगा, यानी कि ये वाला, इसको मैं क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका पी वाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एम यू और साइन थीटा, क्योंकि दूसरा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इस तरफ वो क्या होगा, यू साइन थीटा, तो उसमें एम से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोमेंटम आपका ये वाला आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, लेकिन इनिशियल वाला, और ये हमारा एक्स डायरेक्शन में था इनिशियल वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, एम यू कोस थीटा। और देखो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन फिर से इस तरफ आ रही है, यानी कि आई एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ पर आई कैप लिख दो। और जो आपका मोमेंटम आया है इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में, वो इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में बराबर होगा एम यू साइन थीटा के। और देखो डायरेक्शन क्या है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मतलब अलोंग द नेगेटिव एक्सिस, तो यहाँ पर माइनस के जे कैप डायरेक्शन लगा दो। डायरेक्शन में ये देख के लगा रहा हूँ कि किस एक्सिस में ये जा रहा है। तो ये हमने इनिशियल मोमेंटम की कैलकुलेशन कर ली। अब फाइनल मोमेंटम करेंगे, पी फाइनल। तो पी फाइनल मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अब ये यू वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है, तो अब फिर से इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अब देखो ये जैसे ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा ही होगा, या फिर आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ये इसी एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा इस बार ये हो जाएगा यू कोस थीटा, और
इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। मैंने आपको बताया ना, जिस एक्सिस से एंगल बन रहा हो वो एक्सिस में कोस थीटा आता है। तो इस वेलोसिटी का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया वो हो जाएगा यू कोस थीटा, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा यू साइन थीटा। तो पी फाइनल देखो कैसे लिखेंगे हम। पी फाइनल जो लिखेंगे पहले, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन में मास इनटू वेलोसिटी कितनी है, यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा। और देखो डायरेक्शन क्या है, हमने एक्स एक्सिस इस तरफ मानी दे रखा है ना, इसमें एक्स एक्सिस इस तरफ है लेकिन ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस आई कैप। ऐसे ही मोमेंटम फाइनल इन वाई डायरेक्शन वो कैसे होगा, देखो ये वाला मोमेंटम मतलब इस वाली वेलोसिटी से, तो ये हो जाएगा एम यू साइन थीटा, और ये किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, तो मैं इसको लूंगा माइनस के जे के। ठीक है, अभी थीटा की वैल्यू हम बाद में 30 डिग्री लिख लेंगे, पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो अगर हम बात करें पहले डेल्टा पी एक्स की, तो मैं क्या करूंगा, फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास फाइनल मोमेंटम है एम यू कोस थीटा माइनस आई कैप, तो एम यू कोस थीटा माइनस के आई कैप। ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो ये है एम यू कोस थीटा आई कैप, एम यू कोस थीटा आई कैप। तो आपको जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लो, एम यू कोस थीटा कॉमन है, यहाँ से माइनस के आई कैप और यहाँ से माइनस के आई कैप। फिर से देखो वही वाली केस आ गया ना, माइनस आई कैप, तो मैं इसको माइनस टू आई कैप लिख लूंगा यहाँ पर। तो देखो हमारा ये डेल्टा पी एक्स आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस टू एम यू कोस थीटा और आई कैप, तो ये माइनस आई कैप डायरेक्शन हो जाएगा। अब मोमेंटम निकालते हैं वाई डायरेक्शन वाला। तो देखो यहाँ पर अगर आप डेल्टा पी वाई निकालोगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कोई चेंज आया नहीं। आप देखो ये वाला भी नीचे की तरफ है और ये वाला मोमेंटम भी नीचे की तरफ है, तो इसमें मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन का अगर आप चेंज निकालोगे तो वो जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप फाइनल मोमेंटम ये है, मैं लिख लिख के बता देता हूँ, एम यू साइन थीटा माइनस जे कैप। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कितना है हमारा, एम यू कोस थीटा माइनस जे कैप। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा पी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एम यू साइन थीटा, ये तो माइनस जे कैप है ही, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस एम यू कोस थीटा जे कैप। तो जितना मोमेंटम ये है उतने ये भी है, तो चेंज इन मोमेंटम वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन जो मोमेंटम आया डेल्टा पी एक्स यानी कि एक्स डायरेक्शन वाला मोमेंटम, वो कितना है, माइनस टू एम यू कोस थीटा। तो अब मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा 30 डिग्री, और डायरेक्शन क्या रहेगी, आई कैप। तो माइनस टू एम यू कोस थीटा, मतलब कोस थीटा 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन में टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा पी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के एम यू और मल्टीप्लाई में रूट थ्री। तो हमने मोमेंटम फाइंड कर लिया है एक्स डायरेक्शन में। तो इसके बाद बस हमें निकालना है रेशो। रेशो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमने एक्स डायरेक्शन वाला मोमेंटम निकाल लिया है, अब हम रेशो इम्पल्स का निकालना है। तो इम्पल्स मतलब ये हमारा इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, तो हम इसका रेशो इससे निकालेंगे। तो ये हमारा ए केस में है और ये हमारा बी केस में है, तो डेल्टा पी इन केस ए अपॉन डेल्टा पी इन केस बी, और ये दोनों एक्स डायरेक्शन वाले मोमेंटम थे। ठीक है ना, हमने एक्स डायरेक्शन से निकाला था, ये वाई डायरेक्शन में तो वहां पर मोमेंटम था ही नहीं। तो डेल्टा पी ए एक्स डेल्टा बी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन वाला मोमेंटम, तो यहाँ पर कितना है, माइनस के टू एम यू, माइनस के टू एम यू आई कैप, और यहाँ पर कितना है, माइनस एम यू रूट थ्री। तो एम यू से एम यू चले जाएगा, आई से आई चले जाएगा, यहाँ पर भी आई कैप है। तो हमारे पास मोमेंटम जो होगा मतलब रेशियो सिर्फ बचेगा कितना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो टू अपॉन में रूट थ्री। तो हमारा जो रेशियो आएगा यहाँ पर वो आएगा टू अपॉन में रूट थ्री, यानी कि इसको आप रफली रफली आप इसको लिख सकते हैं 1.2 के आसपास की वैल्यू आएगी, टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे।
और सेकंड केस में भी देखो जो मोमेंटम चेंज आया वो आई डायरेक्शन में ही आया ना, माइनस आई कैप में। तो इस बार भी जो फोर्स लगाएगी बॉल वो इसी तरफ लगाएगी। तो दोनों केस में जो फोर्स होगी ना वो तो सेम रहेगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम रहेगी। मैग्नीट्यूड तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं पता, लेकिन डायरेक्शन दोनों ही केस में जो बॉल फोर्स लगाएगी वो इस तरफ लगाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इम्पल्स है वो इस तरफ है और ये इम्पल्स बॉल में है। तो चेंज इन इम्पल्स क्या होता है? फोर्स। लेकिन वो फोर्स जो आपकी यहाँ पर आएगी इम्पल्स की वजह से वो बॉल पर लगेगी वॉल्स की वजह से, और हमें बताना है कि बॉल वॉल पर कितनी लगानी है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही केस में बॉल इस तरफ यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी।